Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, yesterday in my school we started with the chapter heat and I gave all the answers correct. Good evening, everyone. Yes, very good, Adhayan. That's a very, very nice thing. Um, so I guess not all of you are here yet, right? All right. So today we will start about transfer of heat. Okay, we will talk about the various ways through which heat is transferred between two systems, right? Two systems का मतलब है that if there is, let's say hot water in a pan and जैसे आप चॉकलेट वगैरह जब मेल्ट करते हो तो हाउ डू यू मेल्ट इट वी नॉर्मली टेक अ हॉट वाटर पैन right, so it is something like this. I take a hot water pan, इसके अंदर I warm some water and I put a vessel inside it जिसके अंदर chocolate होती है. So due to the heat that is coming from this hot water, the chocolate also melts. So what is happening over here? The energy or the heat is being transferred, right? So हम ऐसे ही कुछ processes देखेंगे and we will see that how heat is transferred. Okay. राइट सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफर होता क्या है. सिंपल है कि जब दो अलग अलग सिस्टम्स के बीच में हीट एक्सचेंज हो रही है दैट इज हीट ट्रांसफर. ओके एंड देयर आर थ्री मेन वेज जो हम पढ़ेंगे. वन इज कंडक्शन, वन इज कन्वेक्शन एंड द अदर वन इज रेडिएशन. ओके देन देयर आर ऑब्वियसली फैक्टर्स जिस एटमॉस्फेयर में या जिस एनवायरनमेंट में वो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट process will depend on the temperature of its surrounding, right? अगर आसपास का टेम्परेचर वेरिएबल है तो ये हीट ट्रांसफर भी वेरिएबल होगा, राइट? ऑल्सो it depends on the systems that are involved. बीच में जो भी दो चीजें हैं जिनके बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, राइट? कि हीट ट्रांसफर होगी भी या नहीं होगी. इफ आई टेक अ वेरी हॉट पैन एंड आई टेक एन इंसुलेटेड बॉटल, तो क्या उस इंसुलेटेड बॉटल के अंदर का पानी गर्म होगा अगर मैं दोनों को टच करके रख दूं? नॉट ऑलवेज, राइट? सो देयर आर वेरिएबल फैक्टर्स जिनके ऊपर द हीट ट्रांसफर वुड डिपेंड. तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लो जल्दी से एंड ऊपर हेडिंग लिखेंगे हीट ट्रांसफर. Ma'am, you have started the class with the topic heat transfer only. Yes.
Mom, written. Hello. Okay, noted everyone. Ma'am, Yes, please ma'am. wait. Yes, ma'am. Okay, I'm waiting. Ma'am, written. Okay, done. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके नाउ से ये चीज तो हमें पता है दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किस तरह से ट्रांसमिट होती है थ्रू पार्टिकल्स एंड थ्रू पार्टिकल्स का क्या मतलब है दैट इफ देयर आर सम पार्टिकल्स ओवर हियर राइट एंड मतलब देयर आर पार्टिकल्स adjacent to it okay and if these particles are given heat तो ये सबसे ज्यादा हीट होंगे राइट और जितना ज्यादा ये हीट होंगे फिर ये वही एनर्जी आगे पास ऑन करेंगे इज दैट करेक्ट Yes, ma'am. Yes, ma'am. can say that heat is transmitted from a region of lower from a region of higher temperature to a region of lower temperature यानी जहाँ पे टेम्परेचर पहले ज्यादा हो गया था वहीं से हीट आगे मूव करती है टू अ रीजन जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है ओके सो द हीट इज मूविंग और ट्रांसफरिंग फ्रॉम higher temperature region or a hotter region to a colder region right नोट कर लो इस बात को दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ हाँ बोलो यस अगेन आई एम लिसनिंग Ma'am, all the molecules and heat is given to them. Ma'am, अगेन आपकी वॉइस ना बहुत ज्यादा लैग हो रही है आपके वहाँ पे शायद कोई नेटवर्क इशू है आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो ठीक है वहां से आई विल रीड इट आउट एंड टेल यू द आंसर Ma'am, Ma'am, written. written. ओके ओके ग्रेट ma'am, written. ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट द थ्री मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर राइट जो हम पढ़ने वाले हैं देखो सबसे पहला है कंडक्शन right the first one that we'll study is conduction the second one is convection and the last one is radiation okay now see इन तीनों के अंदर there's a difference right because इसीलिए हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा कंडक्शन का मतलब है that the heat is being transferred only if the particle or an object is in direct contact with a hotter object ठीक है तो अगर जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि if I take a if I take an iron rod okay और मैं उसे बहुत देर तक फायर के ऊपर रखूंगी तो वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी ओके एंड गर्म होते होते क्या होगा कि वो बिल्कुल एंड तक गर्म हो जाती है इसका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल क्या है जब कभी यू आर कुकिंग समथिंग फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वेसल इसके अंदर जैसे आप मैगी बनाते हो ठीक है
एंड आपने उसको स्टर किया और आपने स्पून बीच में छोड़ दी, थोड़ी देर बाद जब आप आते हो तो ये स्पून भी गर्म होती है ना, यू कैन नॉट टच इट डायरेक्टली, यू नीड यू नो Yes, ma'am. सो दिस इज कंडक्शन। ठीक है, ये है हमारा कंडक्शन। देन कन्वेक्शन इज कि जब पार्टिकल्स जो है उस मीडियम में से मूव कर रहे हैं, ओके, द मीडियम फ्रॉम द हॉट the particles from the hot medium are moving here and there and they are spreading the heat. सो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि अगर जैसे मैंने नीचे मैगी नूडल्स रखे थे, ठीक है, नीचे नीचे वाले मैगी नूडल्स पहले गर्म हुए, राइट, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इस मैगी के पास में वो ऊपर की तरफ भागेंगे एंड दे विल ट्रांसफर द हीट टू द water molecules that are present up here, right? The water molecules that were present in the upper layers, उनके पास भी वो इस heat को पहुंचा देंगे. So this is convection. Okay. जब आप fire के ऊपर हाथ सेकते हो and your hands become warm, that is also because some particles of heat, or you can say that the air particles that are present all around you, all around your hands and the fire, they are getting warmed up, right? वो एक के बाद एक दूसरे से टकराते जा रहे हैं, and that is why the heat is reaching up to you. So convection is also known as mass flow, right? Due to the mass, there is you can say transfer of heat, right? And then comes the final one, which is radiation. Radiation hoti hai because of the waves that transmit the energy. Okay, so here rather than the particles being involved, radiations are being emitted. जिस तरह से light है, right? Light जो है, that is also a radiation. Okay, so when you feel the heat from the sunlight, that is because the heat is being radiated from the sun towards the earth. Okay, so there are no as such particles involved, there are just these waves, okay, the electromagnetic waves that are reaching towards the earth, और उसकी वजह से आपको heat या warmth feel हो रही है. Okay, so radiation is also a process through which you can transfer the heat. So if you're sitting next to a fire and you're not very close to it, और फिर भी अगर आप वहीं बैठे रहोगे and the fire is lit, आपको warm feel होता है उसका. ये चीज क्लियर है सबको? Ma'am, can you explain radiation again? Ma'am, can you please tell about convection? Yes, ma'am. Ma'am, can you please tell about convection again? चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक अप ईच एंड एवरी टॉपिक हियर एंड लेट्स डिस्कस इट इलैबोरेटिवली, राइट? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंडक्शन ओनली. ओके ओके, सी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करके दिया हुआ है. कंडक्शन के अंदर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि आपने जब तक डायरेक्टली उसको कांटेक्ट में नहीं लाए तब तक उसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगी. कन्वेक्शन इज जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि अगर आपने एक बीकर लिया, राइट, और आपने यहाँ नीचे उसके फ्लेम ऑन कर दी, तो सबसे पहले यहाँ नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, है ना, और फिर वो ऊपर वालों को ट्रांसफर करेंगे वो एनर्जी. दे विल ट्रांसफर द एनर्जी अपवर्ड्स, तभी ऊपर वाले गर्म होंगे. सो दिस इज कन्वेक्शन. Okay, ma'am. एंड देन रेडिएशन इज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन जिसके अंदर देयर इज अ सर्टेन मैग्नेटिक कंपोनेंट आल्सो एंड अ सर्टेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आल्सो. ओके, सो दीज आर बेसिकली वेव्स. वेव्स ऐसी चीज है जो आप देख नहीं सकते हो. ओके, योर साउंड इज आल्सो अ वेव बट इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, वो मैटर पे डिपेंड करती है. आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे कभी भी कोई मीडियम नहीं होता, मतलब कि अगर एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आवाज वहां ट्रैवल नहीं करती. बट ये जो रेडिएशंस होते हैं विच आर कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज कैन ट्रैवल इवन इन अ मीडियम और यू कैन से इवन इन अ स्पेस विच हैज नो मीडियम. यानी अगर कहीं पे एयर नहीं है तब भी वहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगे. So you know that space के अंदर there's a vacuum. Space में air वगैरह नहीं है. Okay, there's no gravity, there's no air. So there are no molecules as such जो energy को pass on कर सके या transfer कर सके, है ना. बट फिर भी सन से लेके अर्थ तक इतना सारा डिस्टेंस कवर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, द सनलाइट, दैट इज नथिंग बट अ वेव.
ओके जो सनलाइट आप अर्थ के ऊपर यू नो यू आर गेटिंग द सनलाइट, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली, एंड दे आर एबल टू ट्रैवल अप टू द अर्थ, कवरिंग ऑल दैट डिस्टेंस ऑफ द स्पेस जहां कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है. ओके सो अर्थ के ऊपर भी you know radiation is a phenomena which helps to transfer heat. Okay, because heat is nothing but energy, so it can be transferred in the form of waves. All right. Ma'am, so boiling of water can be convection. Boiling of water, yes, is convection. Okay. All right. So can you guys help me out by telling which one is which? So let's number these. Okay. 1 second. Let me change the color of my pen, and then I will ask you people, and you people will answer. So this is 1. This is 2. Chalo, this is 2. This is 3. And this is 4. Okay. So Namit, can you tell me the first one? Yes, ma'am. Ma'am, the first one is conduction. Excellent. First one is conduction. And why is it conduction? Can you Ma'am, explain? because No, ma'am, wait, because it Namit, wait, let Tarush explain. Why is Okay, it ma'am. conduction, Ma'am, Tarush? it is conduction because ma'am it will it will pass heat into ma'am it will transfer heat to all the molecules, all the particles in it. Okay, and there is one very important word that I'm looking for and you're missing it. Adhyayan, can you tell me? ma'am, because the heat is transferred through the direct contact. There is direct contact between the handle and the vessel. So that is why this is conduction, right? Very good. Okay, Sanemi, can you tell me which is the second one? Ma'am, radiation. Very good. That's radiation. Okay, and why is it radiation? Because you cannot see any particles participating in the transfer of heat. It is coming out in the form of waves, right? Then Janvi, what is the third one? And third one is also radiation. Good, that's also radiation. And okay, Radhya, which is the fourth one? Yes, ma'am. 1 minute. Ma'am, I don't know. Okay, no problem. So Vidyesh, you tell me which is the fourth one? Okay, let me ask somebody. Hanji Tarush, you tell me. Ma'am, the last one is convection. Convection. हाँ विदेश when somebody answers in everyone उसके बाद ही आता है आंसर हमेशा आपका, मैंने नोटिस किया है ये. अध्ययन, whenever you're giving answers, post them privately. Okay, do not write it in the chat box with everyone. विदेश कॉपी करता है वहां से फिर. Okay, and why is it convection, Janvi? Ma'am, because the molecules are interchanging heat. Yes, because the molecules are colliding with each other and they are passing on the heat. देखो यहाँ पे दिखाया भी है. The lower layer has been indicated by red color. Red color क्या indicate करता है? Heat, है ना? Red color हमेशा hotness दिखाता है. And ऊपर blue दिखाया है, which is indicating that it's cold. So simply this diagram is telling you कि नीचे नीचे पहले गर्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये molecules या particles जो है ये ऊपर heat पहुंचाएंगे. Ma'am, it is transferring heat to all the parts. हाँ जी अध्ययन. Ma'am, you told that red color shows heat, but ma'am, red color, the best conductor of heat is ma'am silver. Then why do we show heat by red? No, it's not that कि हमें सिल्वर से ऐसे शो करना चाहिए. See, why is heat depicted by red is because when any metal is heated to the maximum temperature, you take iron for an example. जब आप iron को बहुत ज़्यादा heat कर देते हो, it starts glowing and it turns red. Okay, and that is why whenever we have to
indicate or show that something is very hot, we use a red color, right? और जब आप उस red color को भी फिर heat करते ही जाओगे तो ultimately वो white हो जाएगा. Okay? सबसे ज़्यादा heat करके सबसे ज़्यादा temperature पे the color of the metal would turn white. But since it is starting from red color, सबसे पहले आपको red color ही दिखता है. That is why hot के लिए हम red color use करते हैं. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, so is there the movement of particles in convection? Yes, there is movement of particles in convection. ठीक है. Now see here they are depicting conduction of heat. But conduction of heat में उन्होंने क्या दिखाया है कि ये जो molecules हैं these are in direct contact with the heat source. Okay, the heat source is in direct contact with these molecules और फिर ये आगे आगे pass करते जाएंगे इस तरह से. The energy will be transferred this way, right? So यहाँ पे conduction के बारे में अच्छी सी definition दी हुई है. Note this down. Excuse me, ma'am. Ma'am, what is the meaning of atoms? Atoms. See, atoms are the smallest particles. They are the building blocks of every object. So each and everything in the universe has been made up of atoms. Okay, there are 118 elements on Earth, जिसमें कि iron है, calcium है, sodium is there. And you must have heard of so many others: potassium, sulfur, phosphorus, chlorine. सुने हैं ना ये सारे नाम? Yes, ma'am. So these are all elements. और इन सबके atoms होते हैं, ठीक है? Each of them has a different atom, all right? And when these atoms combine together, they will form various objects. Okay, ma'am. Thank you. Right? So conduction का लिख लिया ये सबने? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, I want to ma'am. ask that. Excuse me, Just ma'am. One by one. I think Avni just joined. हाँ, Avni, quickly note this down, okay? Okay, ma'am. Yes, Tarush, you were saying Ma'am, something. I was saying that, ma'am, atom means minerals or not? See, basically minerals are made up of atoms, okay? Okay. Right, minerals is actually the elements in various forms that can be taken up by the animals, right? But हर Okay. चीज ultimately atom से ही बनी है. In fact, आपकी body का जो एक cell भी है, you know what is a cell, right? तो ये cells भी atom से बने हुए हैं. There are various atoms that combine together to form these structures, right? Okay. Thank you. Ma'am, so air is also made of atom.
also made up of atom. जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हो that is actually made up of 2 atoms of oxygen. ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू गिव आउट, जो आप रेस्पिरेशन में एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स. वाटर, it is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Okay. Yes, Adhyayan is saying that atoms equals negative plus positive. हाँ, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे that what is the negative charge inside the atom, what is the positive charge inside the atom, right? So all these things you will study in higher classes. Okay, now see, how does conduction work? पहले तो I will not show it to you right now. I want to listen it from you people, right? So one second, let me ask somebody. Namit, so tell me, how does conduction work? What is happening in conduction? Ma'am, in conduction, the one particle that is being heated up is giving the other particles the heat with directly. Ma'am, Okay. transferring of heat. Right, very good. So if I give you people 3 materials, I give you one solid. Okay, this is solid, this is liquid, and this is gas. Okay, and I tell you कि arrange the solid, liquid, and gas based on the sequence in which the conduction will be highest. यानी कि आपको बताना है कि सबसे कम conduction किस में होगी और सबसे ज्यादा conduction किस में होगी. तो आप किस तरह से इन्हें arrange करोगे? Write in the chat box everyone, privately लिखना, okay? Everyone में मत लिखना, write it privately. Can you please repeat? Yes, yes. I am asking that अगर मैं आपको एक solid, liquid और gas दूं और मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा conduction किस में होगा और सबसे कम conduction किस में होगा, तो आप किस तरह से लिखोगे? जैसे आप ascending order में लिखते हो ना कि सबसे ज्यादा solid में, फिर उससे कम gas में या उससे कम liquid में, ऐसे ऐसे करके लिखना है आपको, right? So ma'am, we have to write in ascending order. Yes, yes. You have to write in ascending order. यानी सबसे कम किस में और सबसे ज्यादा किस में. Good, very good. So Adhyayan has written correctly. Avni has also written correctly. Nahi, Tarush, this is not the right answer. Okay, ma'am. Ma'am, Okay, I correct, just Janvi. came in the class once. I Yes, didn't know, but Janvi, ma'am, like, your answer is correct. okay, ma'am. Actually, your voice was cut. I'm sorry. Okay, okay. Is my voice breaking in between? No, ma'am. No, it is No, ma'am. ma'am. clear. Actually, my net is a bit, like. All slow. right, all right. Okay, okay. Nahi, your answers are correct. Very impressive. Good. Nahi, Sanemi, this is not the right answer. Okay, now see, understand. Ma'am, is mine correct? Yes, yours is also right. So see, conduction is basically जब सारे molecules एक दूसरे के direct contact में हो. This means कि अगर ये वाले molecules गर्म हो गए, these have gained energy, they can pass on this energy only if there are other molecules in contact with them, right? ये वाले जब तक उसके contact में नहीं होंगे, तब तक ये भी energy pass on नहीं कर सकता. Okay, so if I take gas as an example, gas के अंदर are the molecules arranged close to each other? Tell me, are the molecules arranged close? No. So gas के अंदर, if I talk about conduction, is it possible? No, ma'am. No. No, ma'am. Are you people following up? सबको समझ में आ रही है ये बात? Yes, ma'am. Yes, Right? ma'am. Sanemi, clear हो गया doubt? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. can you repeat again? हाँ, no problem. See, इस तरह से देखो. That this is solid, okay? Now solid के अंदर जो molecules हैं या particles हैं, they are in close contact with each other.
ओके, दिस मीन्स कि ये एक दूसरे को जल्दी जल्दी से फटाफट एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं, राइट? दे डू नॉट हैव टू वरी कि हमें घूमना पड़ेगा और इस वाइब्रेशनल एनर्जी को पास ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव दैट हीट एनर्जी. द ओनली थिंग दैट दे वांट टू डू इज पास ऑन दिस हीट एनर्जी टू द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, राइट? और एडजेसेंट मॉलिक्यूल में पास करने के लिए दे वांट कि ये मॉलिक्यूल मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो. If the molecule is not in direct contact with them, they cannot pass on this energy. Okay, that means that conduction solely depends on direct contact. इसीलिए मैंने कहा था कि conduction के case में the most important thing to remember is that there has to be direct contact between each and every particle. Okay, there has to be a contact between the heat source and the object. Then there has to be contact between each particle of the object also. तभी वो हीट जो है वो पास ऑन होगी. ओके, तो सबसे ज्यादा कांटेक्ट किसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स में, है ना? तो सबसे ज्यादा हो गया सॉलिड. उसके बाद कांटेक्ट किस में मिलता है आपको? Liquid. मैम लिक्विड हो गया लिक्विड, एंड एंड देन गैस. फाइनली कम्स गैस, राइट? तो ये अभी यू कैन राइट दिस एज अ क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वांट यू पीपल टू राइट दिस थिंग, राइट? ये लिखो, how does conduction work in solids? Don't write solids, right? Just write how conduction works, okay? And write down these things. Ma'am, can you please repeat what we have to do? Have to write this, write how conduction works and then write these 2 points. One Okay, and ma'am. okay. Mom, are you saying something? Okay, has everybody written? Ma'am, please wait. Okay, I'm waiting, no problem. Okay, so Adhyayan is asking that if we heat solid, it becomes a liquid. If liquid is heated, it becomes a gas. But then what would happen if we heat a gas? See, in case of gases, if we keep on heating it and heating it, then, there comes a stage jab the molecules start vibrating so vigorously that, they start colliding with the chamber or with the walls, all right? And that would either lead to a blast, because now the gas molecules will become so powerful that they will try to pierce through the walls of the chamber. Okay, so that would either lead to a blast, या फिर अगर हमने हीट बंद कर दी तो फिर वो गैस अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी. Yes, Radhya? Yes, Mom, I had 2 doubts. Mom, the first one is that how is liquid nitrogen oxygen made? Okay, 1 second. See,
now we have to understand that how does solid, liquid and gases interchange, right? अब हमें पता है कि पहले solid होता है उसमें particles पास होते हैं, liquid होता है उसमें थोड़े से दूर हुए और gas में बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं. अब इसे उल्टा करके देखो, ठीक है, इसे उल्टा देखो. That means कि अगर मैं गैस के particles को थोड़ा पास ले आऊं तो वो liquid बन जाएंगे ना, right? Is that correct? Yes, ma'am. For making liquid nitrogen and liquid carbon dioxide यही किया जाता है. The gas is taken in a container, okay? They are मतलब very sophisticated chambers and containers. उनको बहुत ज़्यादा pressure apply करते हैं, okay? Pressure क्यों apply करना पड़ता है? Because see, it is something like this कि अगर एक class है, ठीक है, मान लो कि ये chamber है, इसके अंदर ये बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है. नाइट्रोजन इज N2, गैस की फॉर्म में इट इज N2, तो मॉलिक्यूल्स है, राइट. नाउ दीज आर ऑल नोटोरियस चिल्ड्रन. इमेजिन दैट कि बहुत सारे शरारती बच्चे हैं, तो अगर इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करेगा ये इधर उधर भागते रहेंगे, राइट. बट व्हेन अ स्ट्रिक्ट टीचर कम्स इनसाइड द क्लास, यानी कि मान लो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर आई या फिर 2-3 स्ट्रिक्ट टीचर्स आ गई, तो क्या होगा कि ये सब बच्चे चुपचाप होके बैठ जाते हैं, राइट. सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर आल्सो. पहले ये मॉलिक्यूल्स जो थे इधर उधर डांस कर रहे थे, ठीक है, दे वर रनिंग हियर एंड देयर. जैसे ही हम ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, अब देखो क्या होगा कि प्रेशर लगाओगे तो ये सारे उनसे टकरा के इकट्ठे हो जाएंगे ना. नाउ द कंडीशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, थोड़े और पास आ गए इस तरह से, है ना. और प्रेशर लगाएंगे और साथ साथ क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते जाते हैं. टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हैं हम, मुझे कौन बताएगा? दिस इज अ वेरी इजी वन. Why am I reducing the temperature? Ma'am, so that the molecules come close. Because now if I reduce the temperature, तो वो vibrate भी कम करेंगे क्योंकि पहले उन्हें Stops heat vibrating and moving down. right? क्योंकि because of heat they were running here and there, they were colliding with each other and with the walls. So we reduce the temperature and we increase the pressure. तो जैसे जैसे ये होता जाता है, finally क्या होता है, that it converts into a liquid and we get liquid nitrogen. Okay. All right, ma'am. Ma'am, I just had one more doubt. हाँ बोलो. Ma'am, so as you all know, कि mercury when it's came to a room temperature, it definitely melts. So what about we freeze mercury? So will it then also melt when it meets to the room temperature? Yes. Because see, when it comes to the room temperature again, because of the heat that is coming from the surroundings, it will melt again. All right, fine. Thank you. Okay, so ये सब ने note कर लिया. Now write down a question. Okay, so Namit is saying like metal melts when on fire. What will happen when the bricks are on fire? See, bricks actually are made up of stone and mud. Okay, and आपने देखा होगा कि हाँ, right. So जो मिट्टी होती है या mud होती है उसमें कभी भी आग नहीं लगती. देखा है ना ये चीज? So bricks as such do not catch fire, right? Even when you see that a house or building is burning, the bricks or the cemented area of the building doesn't burn. The things that burn inside are clothes or anything made out of plants, right? Ma'am, I'm just asking that the metal will melt. So ma'am, what will happen to the bricks? Like they are baked already. So ma'am, they will blast. No, they will not. They will not melt. Yes, it might happen that due to excessive heat, they might break. They might, you can say shoot up with a lot of energy, but they will not melt. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, if bricks does not catch fire, then how do some buildings break when they are on fire? भाई तो मैं बता रही हूँ कि see bricks can break because of excessive heat, but they do not melt. Okay. No, ma'am. Yeah, continue. Continue. No, I'm done. You tell me. I was saying that bricks do not, when they catch fire, they don't even break or something like that. The thing is, whenever there's a strong movement in the building,
and it's so strong that the bricks can't even handle it. Then they break. But like fire versus that brick is like a very easy thing, that the fire won't be on the brick. So like, yeah, that's not possible. That's right. Okay, so we have to arrange it in ascending order, right? मैं उल्टा लिख रही हूँ. Right. So gas, liquid, and solid. And if you were to give an explanation for it, will you be able to write down your answer? अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इस चीज को आप एक्सप्लेन करो, तो आप लोग कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Molecules. राइट, नोट कर लो ये क्वेश्चन, फिर हम आगे चलते हैं. Ma'am, written. Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो. Ma'am, you have written it upside down, ma'am, in ascending order. Ma'am, solid will come first. no, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम पहले और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छोटे से सबसे बड़ा. ज्यादा ना. हाँ, तो सबसे कम गैस में होती है कंडक्शन, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में. ठीक है. Okay, ma'am. ओके, चलो आगे चलते हैं. राइट. ओके, सो दिस आई थिंक यू ऑलरेडी नो, तो हमें इस चीज को वो करने की जरूरत नहीं है. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. और आंसर मुझे सब चैट बॉक्स में बताएंगे. पहले आंसर क्वेश्चन लिख लो और डायग्राम ड्रॉ कर लो. राइट, एंड देन स्टार्ट टेलिंग मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. एंड Vidyesh, आई एम नॉट रिसीविंग एनी आंसर्स फ्रॉम योर एंड. All right, so I've started receiving answers. Good, very good. All the answers that I've received till now are correct.
ओके चलो आगे चले. Ma'am, can you Ma'am, is please my wait? answer correct? Yes, your answer is right. Ma'am, can you please wait? I'm just drawing the diagram. Okay, 1 minute. Okay, ma'am. Thank you. Mom, are you saying something? Ma'am, is my answer correct? Yes, that's right. Okay, chalo. Let's move downward. Now see, the metals are always said to be good conductors of electricity and heat. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक मेटल की रॉड लो, फॉर एग्जाम्पल an iron rod, you will see that it will heat very quickly because the metals are very good conductors of heat. और वो good conductors क्यों हैं? Because उनके अंदर the electrons are able to conduct the heat very quickly. Now what are electrons? See, अभी हमने atom की बात की थी, right? So electrons are very very small, you can say entities that are present inside the atom. Okay, so an atom has been made up of electrons, protons and neutrons. तो ये Ma'am, जो electrons and protons are the terminals of the cell. No, they are not the terminals. वो एनोड कैथोड होते हैं. Okay. So, see जो electricity conduction होती है या heat conduction होती है, that all happens because of the electrons only. Okay. तो जो metals हैं, उनके अंदर the electrons are freely moving. वो बहुत easily move कर सकते हैं, and that is why, since there is a direct contact because the electrons are freely moving, the metals can conduct the heat very very easily. इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी आपके किचन के अंदर कुकिंग वेसल्स हैं, they are all made up of metals, right? So write down
हाँ जी, बोलो अजय। Ma'am, if a metal is passing through electricity and is heated, ma'am, will it heat or not? Yes, it will heat and it will also conduct electricity. In fact, आप देखोगे कि कई बार when you are using some appliance, it gets heated up due to lot of usage. टीवी का ही एग्जांपल ले लो, कई बार मम्मा पापा बोलते भी होंगे कि बहुत देर तक चल गया है, अब इसको ऑफ कर दो, गर्म हो गया है ना. So because of electricity, certain amount of heat is also created. Okay, and both of them you can say are accompanying each other. Ma'am, in phones also it happens. Yes, it happens with the phones also. जब बहुत देर तक क्लास लेते हो तो phones भी गर्म हो जाते हैं, right? Ma'am, it also happens with the laptops and tabs. Right. So basically, see, what you need to understand is कि जब electricity होगी, वहाँ पे some amount of heat is always present. Okay. अब अगर आप ये वाले events ले लो कि जब लोगों को बहुत तेज से current लगता है, they die because of current also, and you must have seen कि there is a certain burning also. उनकी body जल भी जाती है. Okay, तो वो क्यों हुआ? Because there was so much of heat that was accompanying that electricity that the person got burnt, right? तो ये सब ने नोट कर लिया, आगे चले. Yes, ma'am. And ma'am, Please about the wait. heating process, right? It always happens with my PC. So I've seen that a lot of times. Somebody else was saying something. Yes, ma'am. I was saying that please wait for 1 minute. Okay. Mom, can you please, I didn't understand these 2 points. Mom, can you please explain it again? Points, the blue ones. Yes, ma'am. Okay. So the first point says that when a metal is heated, the free electrons gain energy and move faster. That means that the metals when they are heated, जो उनके अंदर electrons होते हैं, they are freely moving. Okay. Due to that, they can conduct energy or the heat very quickly or more rapidly. Right. It is just like कि अगर आप भाग के काम कर सकते हो, right? और लेट्स जस्ट सपोज कि आप नीचे खड़े हो, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, स्टेयर्स में मैंने तारुष को खड़ा कर दिया, फिर उससे ऊपर अध्ययन को खड़ा कर दिया, और स्टेयर्स की नेक्स्ट फ्लोर पे मैं खुद खड़ी हूँ, राइट? सो नाउ सी ऑल ऑफ अस कैन रन, जल्दी जल्दी हम रन कर सकते हैं ना. सो व्हाट हैपेंस इज कि अवनी भागती आई, उसने सबसे पहले नमित को पकड़ाया, ठीक है, बॉल पकड़ाई, फिर नमित भाग के ऊपर गया तारुष को, तारुष ने अध्ययन को, और अध्ययन ने फटाफट मुझे, है ना. तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जल्दी जल्दी भाग के काम कर सकते हैं, एक दूसरे से जल्दी जाके टच हो जाएंगे, राइट? So due to the free electrons, the heat can be conducted very easily and rapidly in the metals, right? Then in the next step they have talked about they have talked about कि ये जो electrons है ये काम करते कैसे. तो क्या लिखा हुआ है? that they move in the spaces between atoms. Okay, जो atoms के बीच में spaces है, it is like this कि there is this one atom. Okay, इसके यहाँ पे electrons है, ऐसे ही पास में एक और एटम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. कई बार होता है कि ये जगह बीच में थोड़ी सी खाली है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है. सो द इलेक्ट्रॉन्स हैव द कैपेबिलिटी कि वो यहाँ तक आकर भी काम कर सकते हैं. इट मीन्स कि अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हीट को ट्रांसफर कर पाएंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा बाहर आकर डिस्टॉर्ट होकर इन इलेक्ट्रॉन्स को टच करके हीट को कंडक्ट कर देंगे, राइट? Okay, ma'am. Ma'am, Thank you, because ma'am. on heating, ma'am, the electrons, ma'am, move here and there and they expand. So that's why they can Excited. contact with each other. Okay. Tarush noted. Yes, ma'am. Now see, you must have seen कि जो अलग अलग metals है ना, see, they have told कि metals जो होते हैं, they are good conductors of electricity. Heat. But not all the metals are good conductors of heat. जैसे mercury ले लो. Mercury is a metal, but it is a liquid at room temperature. So if I were to use mercury for heat transfer or conduction of heat, can I use mercury for that? No, ma'am. The liquid state of mercury hinders its conduction properties,
है ना. But on the other hand, if I use silver, which is a solid, I will be able to use it very efficiently. अगर मुझे heat conduction के लिए उसे use करना है तो, right? So जो metals हैं, अलग अलग metals या materials अलग अलग rate के ऊपर heat को conduct करेंगे, and that solely depends on the arrangement of particles, atoms or molecules inside them. राइट. गुड कंडक्टर्स हम उन्हें बोलते हैं जो जल्दी जल्दी से रैपिडली हीट को ट्रांसफर कर पाए. बैड कंडक्टर्स हम उन्हें बोलते हैं जो हीट को धीरे धीरे ट्रांसफर करें. एंड ऑन द अदर हैंड हम बैड कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, राइट. सो एयर इज अ गुड इंसुलेटर वेयर एज इट इज अ बैड कंडक्टर. ये चीज अभी फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी ना, दैट जो एयर होती है वो अच्छी इंसुलेटर है एंड इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इसीलिए वो उस वार्मथ को या उस गर्म एयर को या यू कैन से जो वार्मथ है या जो हाई टेम्परेचर है उसे एस्केप नहीं होने देती, राइट. तो ये चीज आप ऑलरेडी समझते हो. हाँ बोलो राध्या. Ma'am, then how does lightning happen? Like electricity is the main point of like conductors and insulators, right? So like जो lightning, thunderstorms होती हैं वो तो एयर में ही होती हैं, तो वो फिर कैसे होती है? तो एयर में ऊपर जाके एटमॉस्फेयर के ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, उसके अंदर ना देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. ओके. एंड व्हेन द वेदर बिकम्स ह्यूमिड, व्हाट हैपेंस इज कि बहुत ज्यादा वाटर वेपर वहां इकट्ठा हो गया, एंड ड्यू टू दैट वाटर वेपर बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर एंड द प्रेशर आल्सो बीइंग वेरी वेरी हाई, दीज चार्जेस विल कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है. एंड ड्यू टू दिस कोलाइडिंग ऑफ चार्जेस, जैसे आपने देखा वायर्स के साथ में, अगर मैं दो वायर्स ले लूं ऐसे करके, देखी होंगी ना घर में अप्लायंसेस में ऐसे दो वायर्स, और दोनों के ही प्लग ऑन करके मैं इन दोनों को टच करूं तो स्पार्किंग होती है ना इनके बीच में. So same thing happens in the sky also. Okay. So over there the charges are striking past each other and producing a lightning. Okay, so ये चीज आप नोट कर लो, बैड कंडक्टर्स और गुड इंसुलेटर्स. All right, ma'am. And ma'am, I'm so sorry about that line on your screen. It's okay. It was a mistake. Ma'am, written. Okay. Right, so write down one question.
Okay, so write this question in your notebook and also write down the answer, right? मुझे इसका आंसर नमित बताएगा. नमित, what would be the answer for this question? Ma'am, it is not a good conductor of heat because it does not, like, it is a liquid substance and it does not pass the heat energy to another molecule. Very good, right? So what Namit has said is correct, because mercury is a liquid at room temperature. It does not act as a very good you can say conductor of heat, because in the liquid the molecules are not in direct contact with each other. Okay, right, ये आंसर लिख लिया सबने? Okay, now how to make out which is better conductor of heat, iron, copper or aluminium? आप कैसे पता लगाओगे that which is a good conductor of heat? Ma'am, like, can we do this, ma'am? Like, we can take a heat conductor test. Whichever of these heats faster or gets hot faster, I think that is the better conductor of heat. Yes. Okay. So whichever conducts the heat most quickly, that will be a good conductor. Okay. Ma'am, which will transfer heat very fast. Ma'am, can we say that iron is a metal, so it is a good conductor? Iron, copper, both of them are metals. Aluminium is a metalloid. So metalloid basically जो होते हैं, they are actually aluminium भी metal ही है, ठीक है? So all three of them are metals, but again the properties of metals are variable. जैसे mercury भी metal है, but it does not conduct heat, right? So हम ये नहीं बोलेंगे कि वो metal है तो वो करता है. हम ये check करेंगे that which one out of these is conducting the heat at the most fast rate. Okay, ma'am. Okay, now see what they have done over here is conduction of heat through solids. यहाँ पे boiling water रखा, ठीक है, और यहाँ पे सबके ऊपर वैक्स लगा दी. अब वो देख रहे हैं कि किसके अंदर सबसे पहले जो वैक्स है वो मेल्ट होगी. वो क्वेश्चन नोट किया था सबने? Did you people note down that question? Ma'am, can you show the question again? Yeah. 1 second. चलो पहले समझ लो, फिर I'll show you the question and you note down. So see what they do is that they apply wax over the rods, क्योंकि otherwise हमें कैसे पता लगेगा कि वो गर्म हो गया? अब obviously मैं touch तो नहीं करके देख सकती हूँ ना, I will harm myself. So we use wax for that purpose, because जैसे ही वो गर्म होता है wax melt हो जाएगी. So out of all these, यहाँ पे उन्होंने wood भी लगाया है. If you want, you can just remove this wood portion. Okay, आपके question में सिर्फ 3 है. तो when you draw this diagram in your answer, आप ये 3 दिखाओगे, और सबसे पहले जो मेल्ट हुआ है wax that has melted from the copper. So that shows that copper is the best conductor of heat out of these 3. Okay, चलो जल्दी से वो question लिखो and write down this.
Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, but the wood one should melt fast because it has very less amount, so molecules may transfer heat faster. जो wood होती है that catches heat very quickly. It is more flammable, but as such it is not a good conductor. वो जल्दी जल्दी ऐसे heat pass नहीं कर सकती. ओके इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? जब आप लोई जगाते हो, आप लोई के अंदर जैसे बीच बीच में वो गिर जाती है ना स्टिक्स जगते जगते, तो आप ठीक करने के लिए एक और वुड ले लेते हो ना और उससे ठीक करते रहते हो. तो क्या कभी वुड दूसरे एंड से गर्म हुई है? नहीं हुई ना. बट अगर आप एक आयरन रॉड लोगे और उससे बार बार ठीक करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद तो दूसरे एंड से भी इट विल फील हॉट. ओके सो वुड एज सच इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Ma'am, what is a Louis? Ma'am, what is a Louis that you were talking? व्हाट And नमित? he is asking about Lodi. अच्छा अच्छा हाँ लोई जो फेस्टिवल नहीं मनाते हम जब आग Oh, जलाते हैं. ma'am, like I heard it wrong. ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं. Ma'am, written the ma'am, this diagram also you have to draw. Yes, yes. Yes, you have to draw this diagram also because this is explaining what exactly is happening, right? Ma'am, you were saying something to me as I had network issue. No, I said nothing. ये note कर लिया सबने? Ma'am, please wait. Okay, I'm waiting. कर लो.
Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, is it possible that two different kinds of molecules also exchange heat? Like if we, like from iron, it is passing to wood, or from wood, it is passing to iron. What is the question, Adhyayan? Ma'am, is it possible that two different kinds of molecules can exchange heat with each other? Yes, it is possible. See, if you're using a vessel made up of silver, okay, अगर आप कोई silver का vessel use कर रहे हो for making खीर और मैगी, okay, simple example लेते कि आप मैगी बना रहे हो and you're using a silver vessel, and the forks or the spoons that you use are made up of steel, right? So जब आप उसमें वो steel का fork या spoon डाल देते हो, after some time you see that it has also, you know, become very hot. So two different metals over there are exchanging heat. All right, so it is completely possible. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, done. यहाँ पे आपको कुछ examples दिए हुए हैं. All these materials are good conductors of heat. Out of these, ये जो stainless steel है, brass है, these are alloys. Okay, alloys are materials that are made by the combination or mixture of two different types of metals. Okay. Then all these things are poor conductors. Vacuum है, air है, styrofoam है. So styrofoam आपने देखा भी होगा. It is used for, you know, those thermocol boxes जिनके अंदर आप जब कभी ट्रिप पे जाते हो तो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हो, या फिर you keep all the material that needs to be cold. Okay. Body fat is also a good insulator. That is why the body fat layer beneath your skin can, you know, keep you warm throughout the winters. Okay. Cork, water and glass. चलो इस चीज पे हम नहीं रुकेंगे, ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, can you go up for a minute to the examples? Okay, so you people want to note down these examples. No, ma'am. Ma'am, what is vacuum? Vacuum is basically any medium when there are no particles present inside. Okay, that means कि जब मैं बिल्कुल air molecules भी हटा दूँ, सब कुछ हटा दूँ, then the space that I will be left with is called vacuum. So space के अंदर vacuum है, ठीक है? Because there is no air, there are no other molecules such as on Earth. But ma'am, over there, ma'am, the vibration can pass heat. The metallic vibration. Metallic vibrations can, but वो metals metal जो है vacuum के अंदर, see, vacuum का मतलब ये है कि वहां अंदर metal भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है उस जगह पे, air तक नहीं है, तो that cannot obviously conduct any heat, right? Okay, now let's write the applications of conductors, ठीक है? Ma'am, can you please scroll up? Ma'am, I wanted to take a screenshot of it, the examples. एक काम करो, आप लोग examples note down कर लो, ठीक है? Write down these examples, these are important. Okay, so Adhyayan is asking that is heat also made up of molecules? चलो, अब मुझे सबसे पहले ये बताओ heat है क्या? What is heat? जब definition लिखी थी तो क्या लिखा था heat की definition? Form of energy. Ma'am, heat is one form of energy. Then Ma'am, heat is a form of energy. What is an energy and what is a molecule? What is the difference between these two? There's a huge difference. तो जब heat molecule
से बनी ही नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ एनर्जी, तो वैक्यूम में हीट कहाँ से कंडक्ट हो जाएगी? Ma'am, written. Ma'am, written. Ma'am, written. Okay, so he's saying that electricity is also energy but has electric molecules. Which molecules are electric? Tell me. Electric molecules क्या होते हैं? चलो ये बताओ. No, Radha, I wasn't speaking anything. Ma'am, electric molecules are the molecules like which form a circuit and moves from positive to negative the molecule. जो सर्किट के अंदर करंट कंडक्ट होता है, दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. देयर इज नथिंग एज सच इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाती हो, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है, राइट? जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दैट इज बीइंग कंडक्टेड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, what happened? Am I not audible to Radhya? She's writing in the chat box. Chalo, anyways. I think she has a network issue. Yeah, she has some network issues. Okay, so applications of conduction. Please tell her in the chat box that she should rejoin. So, uses क्या होंगे conduction के? सबसे पहला for cooking, right? First example is cooking. Okay, for cooking material, for using conductors for the places or objects that need to be heated. So in industries also, जब हमें metals को mold करना है, okay, क्योंकि iron क्या होता है, it is in a rock form. उसे आपको rod बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले heat करोगे, heat करके उसे melt करोगे, है ना? And then after it melts, you will form it in the rod shape. Okay, so conduction is very, very important for cooking and manufacturing purposes. So write down this point. Ma'am, hello. Yes, Radhya. Yes, ma'am. Actually, you weren't audible because I joined from another device. So can you repeat whatever you said? Nothing as such. We are just discussing the applications of conduction. तो तब से तो आपने join किया ही हुआ, right? Yeah. Yes. Okay, now let us talk about the poor conductors, यानी कि जो good insulators हैं उनका भी, because उनमें conduction नहीं हो पाता है, तो वो भी एक तरह से application ही है, right? हम उसे ही
यू कैन से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर आवर ओन पर्पस, तो हम क्विल्ट्स वगैरह में, स्वेटर्स वगैरह में एयर की जो बैड कंडक्शन प्रॉपर्टी है उसे यूज करते हैं टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. Note down this point over here. Done, everyone? Yes, ma'am. Okay, okay. Now see, these are double glazed windows. इनके बीच में क्या होता है? That there are two glasses that are present. देखा ही होगा आपने, है ना? कई बार movies वगैरह में भी देखा है, doors, window panes that are made like this. तो इसकी वजह से क्या होता है ना? These are used to, you can say the houses which need to be cold. So all these big bungalows or very big houses have, those windows or doors और whole rooms made out of glasses. तो उनके अंदर ये double glazed glasses होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? That the wind is trapped inside, due to which the conduction of heat is reduced to a large extent. All right. So आप लिख सकते हो double glazed window application and write the explanation also that the trapped air between the two layers is good insulator which reduces the heat conduction. Mom, do we have to draw this diagram? No, you don't have to draw this. Okay, ma'am. Ma'am, written. Ma'am, written. Okay. Okay. Now moving on. चलो, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? Why is food packed in styrofoam boxes?
Write this as a question and write the answer also. Mom, can I tell Mom Namit? Yes, Namit, tell me the answer. Mom, it is because Mom, the styrofoam is a insulator and it does not allow heat to pass through the lunch, the food. Yes, so it keeps the food inside warm. Okay, last में आप लिखोगे so the food inside the box remains warm. Okay, जल्दी से question लिखो and write the answer also. Ma'am, can you repeat the answer? Yes, 1 second, I'm writing. ओके एंड जैसे जैसे होता जाए आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे. Ma'am, written. ओके चलो, सो यू कैन लीव द क्लास देन. ओके Thank you, ma'am. ओके बाय बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice Excuse me, day. ma'am. Have a nice Excuse me, day. ma'am. Ma'am, I have a doubt. हाँ ma'am, बोलो अजय. Ma'am, ma'am, metal is a good conductor of heat. Ma'am, still, ma'am, in some steel water bottles, ma'am, the water remains hot. Ma'am, also it's a conductor of heat. Ma'am, how is it possible? Because it remains hot because see there is constant heat that is coming into it. Okay, although it is trying to conduct out the heat as much as possible, but बाहर से और भी heat आती ही जा रही है, इसीलिए वो पानी गर्म रहता है. Ma'am, but in winters also it happens. Plus, in winters there is not much amount of heat. बट इन विंटर्स इट हैपन्स क्योंकि आप सन के अंदर बॉटल को रखते हो. अगर आप स्कूल जाते हो और आप बॉटल को ऐसी सनी एरिया में रख रहे हो तो वो गर्म हो जाएगा, बट अगर आप उसको घर में रख मतलब इफ यू लीव इट इन द हाउस तब वो गर्म नहीं होता, इट रिमेन्स कोल्ड ओनली. ठीक है, मे बी आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, इस बार विंटर्स में नोटिस करना. इफ यू कीप इट इन द सन ओनली देन इट बिकम्स वार्म, अदरवाइज नहीं होगा. Excuse me, Ma'am. हाँ बोलो ना मैं. Ma'am, I have a doubt that, Ma'am, you have told in the previous class that the digital thermometer is having the mercury. But, Ma'am, in the Socrative, it was showing that it has no mercury. Okay, we'll discuss this doubt in the next class. ठीक है, so you remember this, all right? Okay, Ma'am. And, Ma'am, I have some doubts, Ma'am. I did not ask that previously because I forgot that. Ma'am, that was, Ma'am, I had read, Ma'am, there was a question about when we were doing the fiber to fabric chapter. There was a question in the Socrative silkworms are reared on dash leaves. So, Ma'am, I have written mulberry leaves, and Ma'am, it was showing mulberry. So, Ma'am, my answer will be correct. Yes, your answer is correct. It's just a typo in the Socrative. Okay, वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर वहाँ पे आंसर hats एग्जाम्पल ले लो, अगर वहाँ hats फीड किया गया और आप hat लिख दोगे ना वो तब भी आपको गलत बताएगा, because it's a computer operated thing ना, इसीलिए वो ऐसे शो करता है. Don't worry. हाँ जानवी. And Ma'am, can you please tell Ma'am what is hemp? What is hemp? Hemp is also a fiber. जैसे जूट का फाइबर होता है ना, वैसे ही hemp भी plants होते हैं जिनका फाइबर होता है. Okay, hemp is usually made for used for making these door mats and ropes, right? हाँ, okay, let Janvi speak. हाँ जानवी बताओ. Actually, there Nadine sir posted this Socrative today, and when I solved it, the same problem was there. I wrote temperature with a cap. I didn't write temperature with a capital T, and it showed incorrect.
हाँ, because that is all system generated response, तो इसीलिए वो incorrect दिखाएगा. Don't worry. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. All right. Good night, everyone. Ma'am, Bye, there ma'am. was Have a a nice day. question. Ma'am, there was a question number 9 that was like marked. There was no marks of it. I'm not sure. Marks नहीं थे तो कोई बात नहीं. आपने आंसर करा था उसे सही Ma'am, था I आंसर. think it was Yes, SI ma'am. unit of heat, ma'am, which was joule. हाँ, which was Yes, Joule. ma'am. Ma'am, but after that you gave a question same which had marks. कोई बात नहीं. अगर marks नहीं थे कोई बात नहीं. It's all just for your practice, right? You don't have to worry about the marks. Okay, ma'am. Okay. चलो अब let's end the session. कोई और doubt होंगे Bye, तो ma'am. next class में, right? Okay.